हो सकता है ये बहुत सारे लोगों की तबाह नाजुक पर ये बात गरां गुजरे कि नवाज शरीफ वापस तो आ रहे हैं लेकिन वो वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। उनका भरम रखने के लिए तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं और सबसे मजेदार बात यह है तमाम तर लोगों को इस बारे में वाज़े तौर पर अहकाम दे दिए वजीर आजम अगर कोई बनेगा तो शहबाज शरीफ ही वजीर आजम बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। एक बादशाह का बेटा जवान हो रहा था। उस बादशाह ने अपने बेटे से पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? उसने कहा कि मैं बड़ा होकर दुनिया का नंबर 1 एथलीट बनना चाहता हूं। बादशाह सलामत ने कहा मैं तुम्हें दुनिया का नंबर 1 एथलीट बनवाने में पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए उसकी तैयारी के लिए मुख्तलिफ कोचेज आ गए, मुख्तलिफ लोग आ गए, न्यूट्रिशनिस्ट आ गया, उसे वर्जिश करवाने वाला शख्स आ गया। अलगरज ये कि दुनिया में जितने भी टॉप ऐसे लोग थे जो कोचेस थे वो उसको तैयारी करवाने के लिए आ गए। उस बच्चे की तैयारी होती रही, वो नौजवानी में भी कदम रखता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपने वालिद गिरामी को कहा कि मैं अब इस काबिल हो गया हूं कि मैं दौड़ में हिस्सा ले सकूं। मैदान सजाया गया, इंतजाम किया गया और सबसे मजेदार बात यह है कि बादशाह सलामत ने तमाम तर लोगों को इस बारे में वाज़े तौर पर अहकाम दे दिए कि मेरे बेटे से अगर कोई जीता तो फिर तुम तमाम लोग अपनी खैर मना लेना। बस इतना ही कहा गया और फिर खैर मनाने का सिलसिला जारी हो गया। दौड़ शुरू हुई, बादशाह का बेटा पहले नंबर पर आ गया। तज़कियाकारों ने यह बात कही कि बादशाह का बेटा इस रेस में अकेला हिस्सा ले रहा था। ऐन मुमकिन है कि वही फर्स्ट आता, ऐन मुमकिन है कि उसे ही दूसरी पोजीशन मिलती और ऐन मुमकिन था कि उसे ही तीसरी पोजीशन मिलती। लेकिन ये बादशाह के बेटे की करम फरमाई है कि वो पहली पोजीशन पर भी आ गया। उसने दूसरी 2 पोजीशंस दूसरे लोगों के लिए भी छोड़ दी और बाकी तमाम लोगों की जान भी बच गई। यहां पर बादशाह आप पाकिस्तानी ताकतवर हलकों को ले सकते हैं और बेटे की मिसाल नवाज शरीफ को ले सकते हैं। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों की तबाह नाजुक पर ये बात गरां गुजरे, लेकिन ये कैसी खूबसूरत बात है कि बायोमेट्रिक्स भी नहीं लगती, हिफाजती जमानत मिल जाती है। वापस आते हैं और अदालत में हाजिरी नहीं लगवाते लेकिन हिफाजती जमानत मिल जाती है। ये कैसी खूबसूरत बात है कि हुकूमत वक्त जलसे में 35,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार बतौर तोहफतन दे देती है कि ये भी आपके जलसे की निगरानी करने के साथ साथ एज अ बंदों की सूरत में, जिस तरह से कहा जाता है कि बंदे लाएं जलसे में, बंदों की सूरत में मौजूद होंगे और आपकी गिनती को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ साहब जैसी कैसी खुशकिस्मती की नवाज शरीफ साहब की मिसालें दी जानी चाहिए कि 3 दफा आप हुकूमत से निकाले गए हैं, हुकूमत से आपको चलता किया गया या आपकी हुकूमत गिराई गई, लेकिन चौथी दफा नवाज शरीफ की किस्मत ऐसी खूबसूरत किस्मत है कि वो वापस भी आ रहे हैं और पूरे जाहू जलाल के साथ वापस आ रहे हैं। 40 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है जहां पर वही लोग होंगे जो किसी वक्त में तौबा तायब करते नजर आ रहे थे, यानी उनसे तौबा करवाने की कोशिशें की जाती रही थी कि हुकूमत छोड़ दीजिए। और फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि 9 मई हुआ और 9 मई के बाद वो तमाम तर लोग जो ताइबीन में शामिल थे वो तमाम तर लोग हुकूमत में नजर आ गए। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौजूदा सूरत हाल में ऐसे ही महसूस हो रहा है कि पंजाब में कमोबेश नून लीग ही नून लीग है। इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कोई भी मौजूद नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ें वैसी ही सफ़ें नजर आ रही हैं कि इमाम ने अल्लाह अकबर कहा, पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई वोट देने को तैयार नहीं है। हमने दुबई प्लान का जब जिक्र किया था और कहा था कि राजनपुर का एक खानदान है जिसके 5 MPs और MNAs हैं, तो उन्होंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया था कि आप हमें धक्का दे दिलाकर नून लीग में तो शामिल कर सकते हैं लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाकर खुदकुशी नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात का शिकवा करते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का शिकवा करती हुई नजर आती है कि लाडले को लाकर यहां पर वजीर आजम का कलमदान देने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं और लाडले की मुख्तलिफ किस्म की जो ख्वाहिशात हैं उनका भरम रखने के लिए तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि उस वक्त क्या था जब आपने लाडले के साथ या लाडले के भाई के साथ हाथ मिलाए थे?
उस वक्त क्या हुआ था जब आपने उनके साथ मिलकर एक चलती हुकूमत को चलता किया? उस वक्त क्या हुआ था जब आप अपने मफादात की खातिर आपने हाथ मिलाया था और वजारत खारजा का कलमदान संभाल लिया था? उस वक्त तो तमाम तर मामलात आपके ठीक थे। उस वक्त तो हुकूमत आपने संभालना थी और हुकूमत आपने चलाना थी। इस वक्त जब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या ये तमाम तर बातें सिर्फ और सिर्फ सियासी मुलम्माकारी हैं? क्या ये तमाम तर बातें सियासी बड़कों में शामिल की जानी चाहिए, या वाकईतन आपको इस बात का इतराज है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक लाडले के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है? यहां पर सियासी मुबस्सिरीन के ख्याल में एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नवाज शरीफ वापस तो आ रहे हैं, इनको इज्जत व इकराम से वापस तो लाया जा रहा है, ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। वजीर आजम अगर कोई बनेगा तो शहबाज शरीफ ही वजीर आजम बनेगा। अब इस बात में कितनी सदाकत है, ये पेशेनगोई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह नजर आ रही है, वो ये कि इस दौड़ में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ शामिल है। इस दौड़ में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या हमजा शहबाज, यही चारों लोग पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन पर आएंगे। देखना यह है कि पहली पोजीशन नवाज शरीफ को मिलती है या शहबाज शरीफ को मिलती है। देखना यह है कि दूसरी पोजीशन मरियम नवाज को पंजाब में मिलती है या हमजा शहबाज को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सियासत बड़ा अजीब खेल है, जिसके बारे में जितनी बातें की जाएं, जितनी तरगीबात पेश की जाएं, जितने दावे किए जाएं, वो तमाम तर दावे कम महसूस होते हैं, और सियासी लोग ऐसा सियासी पैंतरा बदलते नजर आते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये शख्स तो अभी दिन को रात कह रहा था, इसने दिन को शाम कैसे मान लिया, और अब इसने दिन के अंदर तारे कैसे हमें दिखा दिए। लेकिन सियासी लोग ये करने पर भी कादिर हैं कि वो दिन में तारे देख भी सकते हैं और अवाम को तारे दिखा भी सकते हैं। हम बहसियत अवाम सिर्फ इसी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम को उनके जायज़ हुकूक दिए जाएं, महंगाई के खिलाफ जो जंग है इसको जीता जाए, और पाकिस्तानी अवाम इस दुनिया में जो कि एक इम्तिहान गाह है, अपने इस इम्तिहान को बड़े एहसन तरीके से पूरा कर सकें। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, या अगर हो सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स अगर हुकूमत का हिस्सा बने, तो सिर्फ आपसे इल्तमास ये है कि पाकिस्तान का ख्याल किया जाए, पाकिस्तानियों का ख्याल किया जाए। क्योंकि चाहे आप हुदैबिया पेपर मिल्स के केस में मुलव्विस हों, एवनफील्ड केस में मुलव्विस हों, तोशाखाना में मुलव्विस हों, या कोई और ऐसा मामला हो, आप लोगों ने छूट जाना है। लेकिन जो महंगाई का फंदा आप हमारे गले में डाल जाते हैं, ये महंगाई का फंदा कई लोगों की जान ले जाता है। बस इस फंदे को थोड़ा सा ढीला कर दीजिएगा ताकि बकिया सांसें आराम के साथ ले सकें। आपका बहुत शुक्रिया।